जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल राजधानी फैमिली में। मैं बिहारी सर लेकर आया हूँ हिंदी का मॉडल सेट दूसरा। तो आइए बिना समय को गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आप भी अपने कॉपी और पेन को निकाल कर रखें और आंसर देते रहें और देखें अंत में कि 50 श्रृंखला ये क्वेश्चन में आप कितने सही कर पाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या, सेन साहब की कितनी पुत्रियाँ थी। तो देखिएगा, सेन साहब की 5 पुत्रियाँ थी। सेन साहब की कितनी पुत्रियाँ थी? 5 पुत्रियाँ थी। सेन साहब की कितनी पुत्रियाँ थी? 5 पुत्रियाँ। सॉरी, क्या हो रहा है जी, सेन साहब की 5। हाँ चलिए ठीक है। सेन साहब कितनी पुत्रियाँ थी? तो 5 पुत्रियाँ थी। ठीक है, सेन साहब कितनी पुत्रियाँ थी? 5 पुत्रियाँ। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है क्या, शाहनामा के लेखक कौन है? शाहनामा के लेखक कौन है? तो देखिएगा, शाहनामा के जो लेखक हैं फिरदौसी है। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी है। ठीक है, फिरदौसी। शाहनामा के लेखक के हैं? फिरदौसी है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। कह रहा है बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? बिरजू महाराज, देखिए क्वेश्चन कल भी आया था। बिरजू महाराज की पहली शिष्या रश्मि वाजपेयी थी। कौन थी? रश्मि थी। कौन थी? रश्मि। कौन थी? रश्मि थी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है क्या, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो आप लोग भी जानते होंगे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अम्बेडकर है। कौन है? भीमराव अम्बेडकर है। कौन है? भी राम अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है मदन किसका पुत्र था? देखिए कल भी क्वेश्चन आया था, मदन किसका पुत्र था? तो मदन जो था गिरधर लाल का पुत्र था। किसका पुत्र था? गिरधर लाल का। ठीक है, गिरधर लाल का पुत्र था मदन। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे? देखिएगा, मैक्स मूलर जो थे जर्मनी का रहने वाले थे। मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी का। ठीक है, जर्मनी का रहने वाले। मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? ये जो नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? तो देखिएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं जो ललित निबंध है। क्या है यह? ललित निबंध है। ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? तो ललित निबंध है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है देवनागरिक लिपि के मुद्रण के टाइप कब बने? देवनागरिक लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? तो कह रहा है 2 सदी पहले। कब बने? तो 2 सदी पहले। 2 सदी पहले। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि बहादुर कैसी कहानी है? बहादुर कैसी कहानी? देखिए, बहादुर एक सामाजिक कहानी। बहादुर कैसी कहानी है? तो बहादुर एक सामाजिक कहानी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है परंपरा का मूल्यांकन किस पुस्तक से लिया गया है? परंपरा का मूल्यांकन किस पुस्तक से लिया गया? तो ये परंपरा का मूल्यांकन ही पुस्तक से लिया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? परंपरा का मूल्यांकन किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन से ही लिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? देखिएगा, बिरजू महाराज क्या थे? तो बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध नर्तक थे। बिरजू महाराज क्या थे? एक नर्तक थे। क्या थे? एक नर्तक थे। ठीक है, करा इनकी किस प्रकार ख्याति थी? तो नर्तक के रूप में ख्याति थी इनकी। अगला क्वेश्चन करा, अबनियो किस नदी के किनारे बसा है? अबनियो किस नदी के किनारे बसा है? तो देखिएगा, रोम नदी। कौन नदी? अबनियो जो है रोम नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे? रोम नदी के किनारे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। मछली किसकी रचना है? देखिएगा, मछली जो है विनोद कुमार शुक्ला की रचना है। मछली जो है किसी की रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल या शुक्ला हम लोग बोल सकते हैं। विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ला की रचना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। बिस्मिल्लाह खां के असली नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था? तो बिस्मिल्लाह खां का असली नाम अमीरुद्दीन था। अमीरुद्दीन था। बिस्मिल्लाह खां का असली नाम अमीरुद्दीन अमीरुद्दीन था। ठीक है, अमीरुद्दीन। आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए, एक वीडियो शॉर्ट वीडियो हम बना देंगे उच्चारण स्थान का। देखिए, का जो उच्चारण स्थान आपका होता है कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है। का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है काल के कितने भेद होते हैं? काल के कितने भेद? देखिए, काल के 3 भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं।
वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि मैंने राम को पुस्तक दी, इसमें कौन सा कारक है? देखिए धनार्थ चतुर्थी। ठीक है, ऐसे देखिए कह रहा मैंने राम को पुस्तक दी, इसमें इसमें को कौन कारक है? को पूछ रहा है, तो देखिएगा इसका आपका आंसर हो जाएगा संप्रदान कारक। ठीक है, संप्रदान कारक हो जाएगा। कौन कहेगा? संप्रदान कारक। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान, को के लिए, को के लिए। तो देखिए यहाँ को पूछ रहा है, को, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका आंसर? संप्रदान कारक। ठीक है, संप्रदान कारक। आगे देखते हैं हम लोग। कारण नायक का संधि विच्छेद करे, नायक का संधि विच्छेद करे, देखिएगा नायक का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका नय जोड़ अक, नय जोड़ अक। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कारण अनादि में कौन सा समास है? देखिए अनादि, ना आदि, इसका मतलब नई समास। अनादि का मतलब होता है ना आदि, माने नई समास। जिसमें ना का अर्थ दिख जाए वह नई समास होता है। आगे देखते हैं। कह आकाश का 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। आकाश का 3 पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए कहा। तो देखिए आकाश का आप जानते होंगे, आकाश का पर्यायवाची शब्द आप जान जाइए गगन। ठीक है, उसके बाद आप जान जाइए अंबर, और उसके बाद नभ। ये 3 आपका आकाश का पर्यायवाची, गगन, अंबर और नभ, ये आकाश का पर्यायवाची शब्द है। आगे कह रहा मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व नहीं रहेगा? मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व नहीं रहेगा? देखिए मनुष्य के बिना ईश्वर का अस्तित्व नहीं रहेगा, यानी भगवान का। अगर हम इंसान नहीं रहेंगे तो भगवान को पूजेगा कौन और उनको मानेगा कौन? ठीक है, तो इसलिए मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व नहीं है? तो ईश्वर का। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। करा जीवानंद की कौन सी कविता है? जीवानंद की एक कविता का नाम पूछा गया है। देखिएगा जीवानंद की कविता का नाम है लौटकर फिर आऊँगा। लौटकर आऊँगा फिर, लौटकर आऊँगा फिर। ठीक है, किसी कविता है? जीवानंद की। आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा आगे किस काव्य धारा की कवि है? आगे जो है आगे किस काव्य धारा के कवि हैं? तो देखिएगा आगे जो हैं प्रयोगवाद के हैं। किस धारा के हैं? तो प्रयोगवाद के कवि हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा भारत कहाँ बसता है? देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, भारत कहाँ बसता है? तो भारत ऐसे तो हम लोग के दिलों में बसता है, लेकिन इसका सही आंसर होगा गाँव में। क्या होगा? गांव में। भारत कहाँ बसता है? तो गांव में बसता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा यथाशक्ति, यथाशक्ति कह रहा है क्या? यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो देखिएगा यथाशक्ति में आपका अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। ठीक है, समास अव्ययी भाव समास है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा अमावस्या अमावस्या का विपरीतार्थक शब्द। देखिए तो अमावस्या का विपरीतार्थक शब्द आप लोग भी समझ सकते हैं। अगर अमावस्या है तो इसका विपरीतार्थ यानी उल्टा शब्द हो जाएगा पूर्णिमा। क्या हो जाएगा? पूर्णिमा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी? देखिए धरती कब तक घूमेगी सामाजिक कहानी है। धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है आपका? ये सामाजिक कहानी है। ठीक है, सामाजिक कहानी है, ध्यान में रखिएगा। धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी? तो सामाजिक कहानी। अगला कारण नगर कहानी के कथाकार कौन है? देखिएगा नगर कहानी के कथाकार आपको है सुजाता। नगर कहानी के कथाकार कौन है? सुजाता। कौन है? सुजाता है। ठीक है, आगे कह रहा है क्या? मंगू जन्म से क्या थी? देखिए मंगू जन्म से पागल थी। मंगू जन्म से क्या थी? मंगू जन्म से पागल थी। मंगू जन्म से पागल थी। मंगू जन्म से पागल थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाक का बाल होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? नाक का बाल होना मुहावरा का अर्थ बहुत प्यारा होना होता है। क्या होता है? बहुत प्यारा होना। बहुत प्यारा होना यानी नाक का बाल होना। ठीक है, आगे कह रहा राम नाम बिथु बिरथे जगी जन्मा किस कवि का है? राम नाम बिथु बिरथे जगी जन्मा किस कवि का है? तो देखिएगा यह गुरु नानक जी का है। किनका है? राम नाम बिथु बिरथे जगी जन्मा गुरु नानक जी का लिखा हुआ है। किसका है? गुरु नानक का। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। क्या रसखान ने प्रेम आईनी किसे कहा है? रसखान ने प्रेम आईनी किसे कहा है? तो देखिएगा रसखान ने प्रेम आईनी
राधा को कहा है। किसे कहा है? राधा को कहा है। ठीक है, आगे धनानंद किस सवैया के रचयिता हैं? धनानंद किस सवैया के रचयिता हैं? तो देखिएगा धनानंद जो है मोह असुबहनी लो बरसो, मोह, देखिएगा ध्यान से, धनानंद किस सवैया के रचयिता हैं? तो धनानंद जो आपके हैं मोह असुबहनी लो बरसो, ठीक है, मोह असुबहनी लो बरसो की कविता के सवैया का रचयिता कौन है? धनानंद है। आगे देखते हैं, कह रहा स्वदेशी किस कवि की रचना है? देखिएगा स्वदेशी प्रेमघन की रचना है। स्वदेशी किसकी रचना है? तो प्रेमघन की, ठीक है, प्रेमघन की रचना है स्वदेशी। अगला कह रहा है सुमित्रानंद पंत कैसे कवि है? देखिएगा सुमित्रानंद पंत जो है एक छायावादी कवि है। कैसे कवि हैं? छायावादी कवि हैं। सुमित्रानंद पंत कैसे कवि हैं? छायावादी कवि है। अगला कह रहा है पंत जी, यानी वही सुमित्रानंद पंत जी का, कह रहा है पंत जी का पूरा नाम क्या है? तो सुमित्रानंद पंत है। देखिए कितना ही सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया इस बार। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पंत जी का पूरा नाम क्या है? तो सुमित्रानंद पंत, सुमित्रानंद पंत, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, कह रहा है जनतंत्र में राजदंड क्या होंगे? जनतंत्र में राजदंड क्या होंगे? देखिएगा क्वेश्चन आपका है 37 नंबर, कह रहा है जनतंत्र में राजदंड क्या होंगे? तो देखिएगा कहता है फावड़े और हल। फावड़े जिसको हम कुदार बोलते हैं अपनी भाषा में, कुदार, ठीक है, फावड़े और हल, किसान का हल, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है हिरोशिमा कहाँ है? देखिएगा हिरोशिमा जापान में, जहाँ पे बम से उड़ाया गया था, ठीक है, बम जहाँ पे गिराया गया था, हिरोशिमा उस जगह का नाम है, ठीक है, जापान में पड़ता है ये। अगला कह रहा है एक वृक्ष की हत्या किस काव्य से ली गई है? एक वृक्ष की हत्या किस काव्य से ली गई है? तो कह रहा है कि देखिएगा एक वृक्ष की हत्या किस काव्य से ली गई है? तो इन्हीं दिनों, ठीक है, एक वृक्ष की हत्या किस काव्य से ली गई है? तो इन्हीं दिनों, ठीक है, इन्हीं दिनों से ली गई है। आगे देखते हैं हम लोग, एक वृक्ष की हत्या किस काव्य से ली गई है? तो इन्हीं दिनों से। कह रहा है हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? तो गफलत का। किसका प्रतीक है? गफलत का। हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? तो गफलत का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? गफलत का प्रतीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, कह रहा बच्चा कहाँ आकर थमक जाता है? बच्चा कहाँ आकर थमक जाता है? तो देखिएगा ये सब चैप्टर आपका किताब का है, बच्चा कहाँ पर आकर, तो यहाँ पे हम लोग इसको पढ़ते हैं अपनी भाषा में अंगा बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? ड या अंगा, जो भी बोलिए, ठीक है, यहाँ पर आकर बच्चा थमक जाता है। आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या? कह रहा लक्ष्मी, देखिए लक्ष्मी लक्ष्मण की कौन थी? लक्ष्मी, कह रहा लक्ष्मी जो लक्ष्मण की क्या थी? तो देखिए लक्ष्मी जो थी लक्ष्मण की पत्नी थी। लक्ष्मी लक्ष्मण की क्या थी? तो पत्नी थी। क्या थी? पत्नी थी, ठीक है। आगे कह रहा है जीवानंदन दास किस भाषा के कवि थे? जीवानंदन दास किस भाषा के कवि थे? ये देखिए क्वेश्चन कल भी आया था, 43वां नंबर आपका प्रश्न है। जीवन दास किस भाषा के कवि थे? तो बांग्ला भाषा के कवि थे। किस भाषा के कवि थे? बांग्ला भाषा के कवि थे जीवानंदन दास, ठीक है। आगे कह रहा आग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देखिए तो आग का पर्यायवाची शब्द अनल होता है। क्या होता है? अनल होता है। आग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अनल होता है। अगला कह रहा है सर्वनाम के कितने भेद हैं? देखिएगा सर्वनाम के टोटल 6 भेद हैं। सर्वनाम कितने भेद हैं? 6 भेद है। सर्वनाम के टोटल कितने भेद है? 6 भेद है। सर्वनाम कितने भेद है? 6 भेद है। आगे देखते हैं हम लोग, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें कौन सा कारक है? देखिए अपदान कारक। जब किसी कहता है क्या, जब किसी में जुदाई का बोध देता है तो उसे हम अपदान कारक के अंतर्गत रखते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, यानी दोनों में अलग हो रहा है, तो इसमें कौन कारक हो जाएगा? आपका अपदान कारक हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है लौटकर आऊँगा फिर किस राज की कविता है? लौटकर आऊँगा जो है किस राज की कविता है? तो देखिएगा लौटकर आऊँगा जो है राज पूछ दिया है इसमें। देखिएगा लौटकर आऊँगा फिर किस राज की कविता है? तो देखिएगा ये बंगाल की है। किसका है? लौटकर आऊँगा किस राज की पूछा है तो आपका बंगाल होगा। क्या होगा? बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल जो है आपका पश्चिम बंगाल की कहानी, ठीक है। आगे देखते हैं, रेनर मारिया रिल्के किस देश के कवि थे? देखिए रेनर मारिया रिल्के जो थे आपके जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। रेनर मारिया रिल्के किस देश के कवि थे? तो जर्मनी के। कह रहा दही वाली मकम्मा के रचयिता कौन है? देखिएगा दही वाली मकम्मा के रचयिता श्रीनिवास है। दही वाली मकम्मा के रचयिता कौन है? श्रीनिवास जी हैं, ठीक है। चलिए
अगला है 50वां क्वेश्चन, आपका लास्ट क्वेश्चन आज का है। कह रहा है क्या, सुखी कौन सी संज्ञा है। सुखी, देखिए अगर कोई इंसान सुखी होता तो हम सिर्फ उसको अनुभव कर सकते हो कितना सुखी है कितना दुखी है। तो कह रहा है खुशी कौन सी संज्ञा है, तो खुशी आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। कौन संज्ञा हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। तो ये विद्यार्थीगण ये थे आपके 50 प्रश्नों का उत्तर जो हमने आपको ऑब्जेक्टिव के टाइप में करवा दिया है। आप इसे रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के पास शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।